हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी अमेरिका में बैठकर भारत को हवा में धमकियां तो देते रहे हैं, लेकिन अब जमीनी हकीकत जब सामने आई है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्वीकार किया है कि उनकी कुर्सी डगमगाने लगी है। और यही बात मैं कई बार पहले से कहता आ रहा हूं कि भारत से टकराकर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसकी पुष्टि अमेरिका के अंदर से ही कई बार होती रही है। समय समय पर हमने आपको अमेरिकी रिपोर्ट और अमेरिकी विशेषज्ञों के बयान सुनाए हैं, जहां सभी ने यह माना कि भारत से टकराव में अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये मानने लगे हैं कि अमेरिका में एक बड़ा तूफान उठने वाला है और उसी तूफान में उनकी कुर्सी बह जाने का डर उन्हें सताने लगा है, क्योंकि भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने रिजॉर्ट में मौज करते रहे हैं, जबकि अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त है। भारी टैरिफ के कारण आम अमेरिकी को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ रहा है और इसी वजह से ट्रंप के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध को रोकने का किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है और इस मुद्दे पर भी उनके खिलाफ नाराजगी गहराती जा रही है। वहीं जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी अधूरी फाइलें जारी कर उन्होंने अपने नामों को काले रंग से ढक दिया, अपनी तस्वीरें छिपा दी और कई फाइलें अब तक सार्वजनिक ही नहीं की, जिससे आरोप और दबाव और तेज हो गए। और इसी दबाव में उन्होंने ये हंगामा खड़ा किया कि उन्होंने एक साथ कई देशों के युद्ध रुकवा दिए। कभी 7 देशों का दावा किया तो कभी 8 देशों का, जबकि उनमें से कई युद्ध दोबारा शुरू भी हो गए। उधर सऊदी अरब ने भी एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में खुद को बड़ा दिखाने के लिए लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का झूठा श्रेय लेने की कोशिश चलती रही, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। और फिर वेनेजुएला में एक तरह से बड़ा सौदा दिखाकर मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश हुई, जहां वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर अमेरिका लाया गया ताकि ट्रंप अपने विरोधियों पर दबाव बना सकें। लेकिन अब वही वेनेजुएला वाला दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के भीतर अपनी कुर्सी खिसकने का डर और गहरा होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अमेरिकी राजनीति में लगातार माहौल बन रहा है और उनके विरुद्ध महाभियोग चलाने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना है कि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जो भी राष्ट्रपति सत्ता में रहता है उसकी पार्टी को मिड टर्म चुनाव में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। और यही डर इस वक्त सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है, क्योंकि अपने शासनकाल में उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं और इतने सारे वादे करने के बावजूद उन्हें निभा नहीं पाए हैं, जिसके चलते जनता का गुस्सा उनके खिलाफ लगातार बढ़ता चला गया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी की हालत को उन्होंने अमेरिका में हद से ज्यादा खराब कर दिया है। और यह भी सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी 2 बार महाभियोग का सामना कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अमेरिका की स्थिति कहीं ज्यादा बिगाड़ दी है और इसी वजह से उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इस वक्त अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच घमासान खुलकर शुरू हो चुका है और उसकी आंच सीधे पेंटागन के गलियारों तक में साफ दिखाई देने लगी है। दरअसल डेमोक्रेट पार्टी के कुछ नेताओं ने अमेरिकी सैनिकों को वीडियो भेजकर यह कहा कि ट्रंप प्रशासन के उल्टे सीधे आदेशों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो क्लिप के सामने आते ही पूरे अमेरिका में बवाल मच गया और इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने एक तरह से डेमोक्रेट सांसदों को गंभीर चेतावनी देते हुए सेंसर की कार्रवाई कर दी। पेंटागन के इस कदम के बाद अमेरिकी राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता नहीं चाहते थे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह से उठाया जाए, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो डेमोक्रेटिक नेताओं के इशारों पर काम कर रहे थे और यही बात ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने मादुरो को उनकी पत्नी समेत उठा लिया और अब डेमोक्रेटिक पार्टी इस पूरे मामले को ट्रंप के खिलाफ हथियार बनाकर आने वाले चुनाव में उनके विरुद्ध बड़ा मोर्चा खोलने जा रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। अमेरिका में ट्रंप, उनके प्रशासन और उनके मंत्रियों के खिलाफ नफरत की आंधी और तेज होती जा रही है और इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अचानक भीषण हमला हो गया, जिसे लेकर अब कई नई जानकारियां सामने आती जा रही हैं। और इस वीडियो में आगे ऐसी जानकारियां सामने आएंगी जिन्हें सुनकर आप सभी हिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में।
सबसे पहले सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने कुर्सी खोने का डर क्यों सता रहा है। तो अमेरिका की राजनीति के मंच पर इन दिनों एक अलग ही बेचैनी तैर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकला डर अब खुद खबर बन चुका है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन व्हाइट हाउस के भीतर सबसे बड़ी चिंता कुछ और ही है, अगले साल होने वाले मिड टर्म चुनाव। ट्रंप को डर है कि अगर सत्ता का संतुलन बिगड़ा तो कुर्सी भी हिल सकती है। यही वजह है कि रिपब्लिकन खेमे में अलर्ट मोड साफ दिख रहा है। सत्ता की राजनीति में एक गलत चाल और पूरा खेल पलट सकता है। हाउस रिपब्लिकन कॉकस की रिट्रीट मीटिंग में ट्रंप ने बिना घुमाए बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर नवंबर में रिपब्लिकन पार्टी हाउस पर कंट्रोल बनाए रखने में नाकाम रही तो डेमोक्रेट्स को उन्हें महाभियोग के जरिए हटाने का खुला मौका मिल जाएगा। इस बात का मतलब यह है कि अमेरिका की राजनीति में राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं हटाती, बल्कि संसद की प्रक्रिया से हटाया जाता है, और इस प्रक्रिया की चाबी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होती है। अगर नवंबर के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी हाउस में बहुमत खो देती है और डेमोक्रेट्स वहां कंट्रोल में आ जाते हैं, तो डेमोक्रेट्स को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करें। महाभियोग का पहला कदम हाउस में ही होता है, जहां आरोप तय किए जाते हैं। ट्रंप का डर यही है कि सत्ता संतुलन बदलते ही डेमोक्रेट्स उनके फैसलों, खासकर वेनेजुएला जैसे विवादित कदमों को आधार बनाकर उन्हें घेर सकते हैं। इसलिए ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक जीत हार का मामला नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी, उनकी ताकत और उनके पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल के भविष्य से जुड़ा हुआ सीधा खतरा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि हार का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उनका संदेश सीधा था कि ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि सत्ता में टिके रहने की लड़ाई है। ट्रंप का ये बयान बताता है कि अंदर खाने डर कितना गहरा है। राजनीति में आत्मविश्वास दिखाना मजबूरी है, लेकिन इस बार जुबान ने सच्चाई उगल दी। ट्रंप ने यह भी माना कि इतिहास गवाह है कि राष्ट्रपति की पार्टी मिड टर्म चुनावों में अक्सर नुकसान उठाती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने काम किया है, लेकिन जनता का मूड समझना मुश्किल होता जा रहा है। ट्रंप बोले कि आखिरी वक्त तक भी ये पता नहीं चलता कि जनता किस तरफ झुकेगी। अर्थव्यवस्था, महंगाई और वैश्विक हालात ने माहौल को और जटिल बना दिया है। यही अनिश्चितता ट्रंप की बेचैनी की असली वजह है। सत्ता में बैठा नेता जब जनता के मूड को लेकर असमंजस में हो तो राजनीति का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। ट्रंप इससे पहले भी 2 बार महाभियोग का सामना कर चुके हैं। पहली बार तब जब डेमोक्रेट्स ने हाउस पर कब्जा जमाया था, और दूसरी बार उनके पहले कार्यकाल के आखिरी दौर में। अब वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद डेमोक्रेट्स खेमे में नई ऊर्जा दिख रही है। पार्टी को उम्मीद है कि मिड टर्म चुनाव सत्ता का दरवाजा फिर खोल सकते हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन भी चेतावनी दे चुके हैं कि बहुमत गया तो महाभियोग की आंधी तय है। अमेरिकी राजनीति में यह लड़ाई अब सिर्फ चुनाव की नहीं रही, यह सीधी सत्ता बनाम सत्ता की जंग बन चुकी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि सैनिकों को भेजे गए डेमोक्रेटिक सांसद के किस वीडियो पर अचानक अमेरिका में बवाल खड़ा हो गया है। तो वॉशिंगटन की सत्ता गलियारों में इस वक्त ऐसा शोर है जैसे पेंटागन के दरवाजे से कोई तोप दग गई हो। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने डेमोक्रेटिक सीनेटर और रिटायर्ड नेवी कैप्टन मार्क केली को औपचारिक रूप से सेंसर कर दिया है। वजह एक वीडियो बना जिसमें केली सैनिकों से संविधान का पालन करने और अवैध आदेशों से दूरी बनाने की बात करते दिखे। ये कदम सिर्फ एक चेतावनी नहीं माना जा रहा, ये अमेरिकी लोकतंत्र, सैन्य अनुशासन और राजनीति के बीच खिंची उस लक्ष्मण रेखा पर सीधा वार है जिसे अब तक कोई पार करने की हिम्मत नहीं करता था। इस बात को ऐसे समझिए कि अमेरिका में सैनिकों के लिए एक बहुत सख्त सिद्धांत चलता है। सेना को राजनीति से दूर रहना होता है और सैनिकों को आदेश की चेन का पालन करना होता है। अब पीट हेगसेथ का तर्क ये है कि जब मार्क केली जैसे रिटायर्ड नेवी कैप्टन और मौजूदा सांसद सैनिकों को सीधे कैमरे पर यह संदेश देते हैं कि वे अवैध आदेशों का पालन न करें, तो ये बात भले ही सुनने में संविधान समर्थक लगे, लेकिन सैन्य नजरिए से इसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि सेना में ये तय करने का अधिकार किसी व्यक्तिगत सैनिक का नहीं होता कि कौन सा आदेश अवैध है और कौन सा वैध। ये फैसला कोर्ट मार्शल, सैन्य न्याय प्रणाली और कमांड स्ट्रक्चर के जरिए होता है। पेंटागन को डर है कि अगर इस तरह के संदेश खुले तौर पर चलने लगे तो सैनिक असमंजस में पड़ सकते हैं, आदेश मानने से पहले सोचेंगे, बहस करेंगे और इससे ऑपरेशन, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो सकती है।
इसलिए हेगसेथ ने इसे राजनैतिक बयान नहीं बल्कि सैन्य अनुशासन से जुड़ा मामला बताकर सेंसर किया। साथ ही ये भी संकेत दिया कि रिटायर्ड होने के बाद भी अगर कोई अधिकारी सेना को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक अपील करता है तो उस पर सैन्य नियम लागू हो सकते हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि सेना की आज्ञाकारिता बनाम व्यक्तिगत विवेक की लड़ाई बन गई है। पेंटागन का ये पत्र भविष्य के बड़े फैसलों का संकेत देता है। ये प्रक्रिया आगे चलकर मार्क केली की रिटायर्ड रैंक, पदोन्नति और पेंशन तक को प्रभावित कर सकती है। रक्षा मंत्री का साफ संदेश है कि संसद की कुर्सी सैन्य जवाबदेही से ढाल नहीं बन सकती। सैन्य न्याय की समान संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर ये कहा गया है कि वीडियो ने अनुशासन और एक ऑफिसर की गरिमा को चोट पहुंचाई। केली को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय मिला है और 45 दिन के भीतर फैसला लिया जाएगा। ये फैसला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक संस्कृति का भविष्य तय करेगा। अमेरिका में आम धारणा रही है कि पेंटागन राजनीति से दूरी बनाए रखता है, इसी कारण इस सेंसर को अभूतपूर्व कहा जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक किसी मौजूदा सांसद पर इस तरह की सैन्य कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई। बहस इस बात पर आकर टिक गई है कि क्या संसद सदस्य का भाषण संवैधानिक सुरक्षा में आएगा या सैन्य नियम उस पर भारी पड़ेंगे। ये टकराव उस समय और तेज हो गया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उसी वीडियो को लेकर तीखे बयान दिए और सोशल मीडिया पर सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। सत्ता और वर्दी की ये टक्कर अब खुले मंच पर आ चुकी है। ये पूरा विवाद उस करीब 1.5 मिनट के वीडियो से भड़का जिसमें केली समेत 5 डेमोक्रेटिक सांसदों ने सैनिकों से सीधे संवाद किया। संदेश सामान्य था लेकिन समय बेहद संवेदनशील। अमेरिका कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए सैन्य अभियान चला रहा था और नेशनल गार्ड की घरेलू तैनाती को लेकर माहौल पहले ही गर्म था। केली ने इसे अपने 25 साल की सेवा पर हमला बताया और संघर्ष जारी रखने की बात कही। ये कहानी अब केवल एक वीडियो की नहीं रही, ये अमेरिका की आत्मा, उसकी सेना और उसकी राजनीति के बीच चल रही खामोश जंग की तेज आवाज बन चुकी है। अब जानते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के घर पर हुए हमले को लेकर अब कौन सी नई जानकारी सामने आई है। तो अमेरिका की राजनीति उस वक्त सिहर उठी जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के ओहायो स्थित घर पर हमला सामने आया। हमलावर ने हथौड़े से खिड़कियों पर वार किया और घर में घुसने की कोशिश की। घटना के समय वैंस और उनका परिवार वहां मौजूद नहीं था क्योंकि वो पहले ही वॉशिंगटन डीसी लौट चुके थे। इसके बावजूद ये वार अमेरिका की शीर्ष सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल छोड़ गया। सीक्रेट सर्विस और सिंसिनाटी पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि घर के भीतर प्रवेश नहीं हो सका लेकिन खिड़कियों को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में टूटे शीशे अमेरिकी लोकतंत्र की नाजुक नसों पर पड़ा एक तेज प्रहार दिखाते हैं। जेडी वैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर शुभचिंतकों का आभार जताया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तेज कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने मीडिया से अपील की कि उनके बच्चों की निजता का सम्मान किया जाए और टूटे घर की तस्वीरों का अनावश्यक प्रसार रोका जाए। जांच एजेंसियां ये भी परख रही हैं कि हमला किसी व्यक्तिगत नफरत का नतीजा था या सत्ता के प्रतीक को डराने की कोशिश। ये घटना बताती है कि अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण अब शब्दों से निकलकर घरों की दीवारों तक पहुंच चुका है। सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के दरवाजों तक अगर हथौड़े पहुंच रहे हैं तो ये संकेत है कि लोकतंत्र की सुरक्षा को अब नए सिरे से परिभाषित करना पड़ेगा। अब समय है आज की एक्स्ट्रा न्यूज की। तो मलेशिया के केलंतन राज्य से जुड़ी एक पुरानी शादी अब अंतर्राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। इंडोनेशियाई अमेरिकी मॉडल मनोहरा ओडेलिया ने खुलकर कहा है कि साल 2008 में मलेशियाई राजकुमार तेंकु मोहम्मद फखरी पेत्रा से हुई उनकी शादी सहमति पर आधारित नहीं थी। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थीं। मनोहरा ने अपने बयान में साफ कहा कि वो नाबालिग थीं और स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थीं। उन्होंने इस रिश्ते को शादी मानने से इनकार किया और खुद को पूर्व पत्नी कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। उनके मुताबिक शाही महल में बिताया गया समय नियंत्रण, अलगाव और डर से भरा था। उन्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी और परिवार से संपर्क सीमित रखा गया। मनोहरा ने कहा कि उस दौर ने उनकी पूरी किशोरावस्था को अंधेरे में धकेल दिया। मनोहरा ने यह भी आरोप लगाया कि केलंतन के शाही महल में उनके साथ शारीरिक और यौन शोषण हुआ। उन्होंने मीडिया, गूगल और विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से अपील की कि बाल विवाह और दुर्व्यवहार को छिपाने वाली भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। साल 2009 में एक शाही यात्रा के दौरान वो सिंगापुर के एक होटल से भाग निकली। वहां से उन्होंने अपनी मां, स्थानीय अधिकारियों और अमेरिकी दूतावास की मदद से इंडोनेशिया वापसी की।
मनोहरा का कहना है कि ये कहानी किसी प्रेम कथा की नहीं, बल्कि एक नाबालिग लड़की की आज़ादी की लड़ाई है। उनका बयान शाही व्यवस्था, मीडिया जिम्मेदारी और बाल अधिकारों पर नई बहस को जन्म दे रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।